पूरी तस्वीर ये हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से साझा करेंगे आपके साथ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। असम और पुडुचेरी के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। बंगाल और केरल के बाकी उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। चारों राज्यों के कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर देश की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, जिसमें नितिन नवीन, अमित शाह सभी मौजूद होंगे। असम और पुडुचेरी के तमाम उम्मीदवारों के नामों पर महामंथन होने वाला है। साथ में पश्चिम बंगाल और साथ में केरला के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भी मंथन किया जाएगा। 5 राज्यों का चुनावी रण, उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी। कोर ग्रुप की मीटिंग में बड़ा फैसला होने वाला है। असम और पुडुचेरी के उम्मीदवारों पर महामंथन होगा। बंगाल और केरल के बाकी उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हैं। स्तुति, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए और केरला की, तो सभी की निगाहें बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक पर आज टिकी हुई हैं कि बाकी बचे उम्मीदवारों की सीटें कौन सी होंगी और उम्मीदवारों के नाम कौन से होंगे जो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतारे जाएंगे। दूसरी तरफ पुडुचेरी और असम की बात करें तो इन तमाम राज्यों के लिए भी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा के आवास पर जो है आज बैठक होगी। बैठक में हालांकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उसके बाद में जो है नामों पर मंथन होगा, क्योंकि पुडुचेरी और असम को लेकर आज लिस्ट पर मंथन होने के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जो बाकी की जो केरल जो बाकी लिस्ट है उस पर भी जो है मंथन किया जाएगा। हालांकि ये कहा गया कि बीजेपी की तरफ से इस बार जिनको टिकट दिया जाएगा उन पर जो जमीनी संतुलन है वो देखा जाएगा, उनका क्षेत्र में कैसा पकड़ है इन सब पर देखा गया। युवाओं को भी मौका दिया जाएगा, यानी कि तमाम ऐसे जो सूत्रों की माने तो इन पर मंथन होने के बाद और उसके बाद में आज जो है मोहर लगेगी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं स्तुति कि उन पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से कैंडिडेट्स का चयन बीजेपी ने किया है उसमें साफ तौर पर नजर आया कि अपने धुर विरोधी को बीजेपी पूरी तरीके से सरेंडर मोड में लाने के लिए घेरती हुई नजर आई है। तो क्या जो आगे की लिस्ट आने वाली है उसमें भी यही रणनीति नजर आएगी? और खासकर मैं विशेष असम की बात करूं, क्योंकि असम में चैलेंज है बीजेपी के सामने कि अपना शासन, अपनी सत्ता को बरकरार रखे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी उन कैंडिडेट को खड़ा कर रही है जिनका क्षेत्रीय संतुलन जो है वहां पर बना हुआ है और जो अपनी सीट जो है आसानी से निकाल सके। क्योंकि असम की बात करें, असम में कांग्रेस ने भी जो टिकट बांटे हैं वो इसी हिसाब से बांटे कि उनका क्षेत्रीय संतुलन किस तरह से, जमीनी पकड़ किस तरह से है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहा गया है कि असम में कांग्रेस की तरफ से कि इस बार हम सरकार के विरोध में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और जो वहां पर मजबूत पकड़ रखते हैं। तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कैंडिडेट के नामों का चयन किया है जो वहां पर मजबूत पकड़ रखते हैं और जो अपनी सीटों को आसानी से जीत सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ में बनी रहिए।